हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन। अगर आप घर में इंडियन शोज बैठ के देखते हैं तो ये सीन कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा, जब हमारी कहानी की नायिका किसी कोने में बैठ के रो रही होती है और कोस रही होती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई क्यों नहीं है, तो कोई महाशय आके उन्हें ज़रूर समझाते हैं कि बेटा, रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं। अब उस नायिका का तो नहीं पता, बट ये लाइन एक्चुअली किसी भी देश के उसके करीबी या नेबरिंग कंट्री से अप्लाई करती है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अप्लाई करती है कि रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चूज योर नेबर। और यही बात इंडिया और नेपाल के रिश्ते में भी सच होती है। तो आज के करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया नेपाल रिलेशनशिप थ्रू अ लेंस ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स, दैट इज इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ विच रिसेंटली केम, और जिसको पीआईबी ने कवर किया था एंड अदर न्यूज़पेपर एज वेल, विच टॉक्ड अबाउट कि हाउ अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन नेपाल विद द हेल्प ऑफ इंडियाज असिस्टेंस। नाउ अगर और इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में जाना हो तो इट टॉक्स अबाउट द प्रोजेक्ट इज बेसिकली अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका थर्ड पार्ट कंप्लीट किया जा रहा है एंड विच विल बी अ 900 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट। इसे नेपाल के भोजपुर और शंखुवसभा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है एंड दिस विल बी नेपाल्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसे इंडिया की असिस्टेंस से कंप्लीट किया जाएगा। एंड मोर इन द न्यूज़ इंक्लूड कि इसे बनाएंगे सतलुज जल विकास निगम, जो कि इंडियन कंपनी है। इसमें एफडीआई इन्वेस्ट करेगी और नेपाल में इसको बनाया जाएगा एज अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। अब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं की जाती। दैट मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हाइट बढ़ा दी जाती है और जिस हाइट से या गति से पानी उस हाइट से गिरता है उससे टरबाइन चलती है और टरबाइन के मोशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बट इन केस ऑफ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हम ज़्यादा हाइट नहीं देते, इनफैक्ट रिवर के नेचुरल फ्लो को ही यूज़ करते हैं और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहली बात, इस तरीके के प्रोजेक्ट ज़्यादा रिवर की इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करते, उसकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं, उसके फ्लो को इम्पैक्ट नहीं करते। इनफैक्ट ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर होती है एंड दैट्स वाई इट इज़ अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है। एंड इंडिया इज बिंग नोन फॉर सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, स्पेशली इन अ डिस्टर्ब्ड इकोलॉजी लाइक नेपाल, जो कि बहुत ही फ्रजाइल है। अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वाई दिस प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड वाई डिड आई टॉक अबाउट इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। तो ज़रा इसके लिए बैकग्राउंड समझ लेते हैं, इसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए। अब अगर इसके बैकग्राउंड समझने हो तो आपको कहीं 2014-15 में जाना होगा, जिससे पहले इंडिया और नेपाल के संबंध कभी अच्छे हुआ करते थे। उसमें थोड़ी बहुत खटास ज़रूर थी बट ओवरऑल हम मैनेज कर लेते थे। बट अराउंड 2014-15 नेपाल वॉज एक्चुअली फॉर्मिंग अ न्यू चैप्टर इन इट्स हिस्ट्री, दैट इज इट वॉज फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये अपना संविधान बना रहे थे तो इसके कुछ बदलाव इंडिया को नहीं पसंद थे। बिकॉज अगर आप नेपाल की ज्योग्राफी को समझें तो नेपाल की ज्योग्राफी में हाफ ऑफ द रीजन आपका हिली है और हाफ ऑफ द रीजन आपका प्लेन है, और प्लेन में आपके मधेसी पॉपुलेशन रहती है। मतलब ऐसे डिवाइड करें तो ये आपका हिली रीजन हो जाएगा, राइट, जो थोड़े इंडिया से दूर रहते हैं, चाइना से ज़्यादा ऐड करते हैं, और ये आपका प्लेन रीजन हो जाएगा। प्लेन में मधेसीज रहते थे और इन मधेसी से इंडिया का रिश्ता बहुत अच्छा था, जिसके थ्रू हम नेपाल से अच्छे संबंध बना के रखते थे, जिसके थ्रू हम नेपाल से अच्छे संबंध बना के रखते थे। और अक्सर इस संबंध का नाम था रोटी बेटी का रिश्ता, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है। नाउ व्हाट हैपन एट दैट टाइम, इट इज़ बिलीव कि इंडिया इंटरवीन टू मच। इनफैक्ट इंडिया से जो रॉ मटेरियल या ऑयल एंड गैस सप्लाई नेपाल जा रही थी उस पर ब्लॉकेट लगा दिया गया और नेपाल इससे बिल्कुल खुश नहीं हुआ। नेपाली नेशनलिज्म अगेंस्ट इंडिया बढ़ गया, हमारी जो गुडविल थी वो कहीं ख़त्म होने लगी और इस पर स्ट्रोक बाय स्ट्रोक आने लगे नेक्स्ट फॉर द इवेंट से, इंक्लूडिंग 2015 का अर्थक्वेक, जहाँ पे इंडिया गया था मदद करने के लिए, पर जिस हिसाब से इंडियन मीडिया उसे कवर कर रही थी नेपाली एक्चुअली ऑफेंड हो गए और इस पूरी स्पार्क में फायर का काम किया जो 2018-19 में इंडिया ने जो चेंजेस किए, दैट इज JNK से आर्टिकल 370-71 हटा दिए गए
और साथ में ही हमारा मैप चेंज कर दिया गया। नेपाल इससे खुश नहीं था और वो चाहता था कि इंडिया इसके बारे में डिस्कस करे, बट इंडिया डिड नॉट हीड टू देयर कंसर्न। सो नेपाल वो सो टायर्ड कि उसने मैप ही बदल दिया, और वो एरिया जो इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड था, नेपाल ने अपने मैप में शो कर दिया कि अब ये हमारा है, या फिर ये हमेशा से हमारा था, आपस मानते ही नहीं थे। जिसके पीछे 1816 की सगौली की ट्रीटी आती है, which divides the India-Nepal relationship. And Nepal says that this treaty was not in favor of India, and in fact इसमें dispute ये रहता है कि नेपाल थोड़ा नॉर्थ में क्लेम करता है और इंडिया थोड़ा साउथ में, जिसकी वजह से काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियादुरा डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन जाती हैं, जिसे हम अपनी तरफ मानते हैं और नेपाल अपनी तरफ। पर कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन दोनों किरदारों में, इन दोनों संबंध में जो तीसरा ट्रायंगल या लव ट्रायंगल जो लेके आते हैं वो महाशय चाइना है। चाइना इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन नेपाल, और जिसके लिए वो कांस्टेंट फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहा है, जिसमें लेटेस्ट इन सीरीज है आपका चाइना नेपाल ट्रांसनेशनल रेलवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी मनी लगाया गया है और जिसकी वजह से नेपाल का नेचुरल इंक्लिनेशन थोड़ा चाइना की तरफ बढ़ गया है। और इसमें और भी अगर दिक्कतें बढ़ाई हैं तो नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटी है, इन विच नेपाल में कुछ भी गलत होता है तो वो इंडिया को इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं, इंडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ राइट एटीट्यूड। In fact, Nepal is considered as one of the most ungrateful neighbor of India because वो इंडिया के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। पर चलिए इसको भूल जाते हैं। इसका ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि इंडिया और नेपाल के संबंध अब अच्छे नहीं हैं, पर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैप में आप देख सकते हैं अगर एक तरफ आपका इंडिया लाई करता है तो दूसरी तरफ चाइना है। दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना एंड नेपाल एक्ट एज अ बफर स्टेट, और इसी स्टेटस को हम मेंटेन करना चाहते हैं। दैट इज नेपाल शुड एक्ट एज अ स्टेटस को और अ बफर स्टेट। दैट इज नेपाल शुड एक्ट एज अ बफर स्टेट। अब कहीं ना कहीं ये बिगड़ चुका है और बातों को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी सीरीज में ये जो नया प्रोजेक्ट है ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, जिसकी सिग्निफिकेंस हम अब समझ सकते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है इससे बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा, इंडिया नेपाल के संबंध सुधर जाएंगे बिकॉज दिस प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 30 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एवरीवन हु माइट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। सो डिस्पाइट कंस्ट्रक्टिंग समथिंग लाइक दिस, गुडविल फॉर इंडिया विल बी मेंटेन। साथ में ये प्रोजेक्ट काफ़ी एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड क्रिएट करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेपाल। और इसी पे हम बैंक कर रहे हैं कि इससे लोकल ट्रेड भी बूस्ट होगा और साथ में साथ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। इसी की इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके नेपाल के विकास में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड आई होप इसके थ्रू इंडिया नेपाल के बिगड़े रिश्ते कहीं कहीं ना कहीं सुधर जाएं। एंड इफ दैट इज द केस इट विल बी गुड फॉर इंडिया। एंड आई होप दैट इज ऑल्सो द केस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल से कनेक्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।